अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर 2026 में यूजीसी नेट जेआरएफ देने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनको आपको फॉलो करना है अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपका एक ही बार में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं। एक्चुअली मैंने भी सिर्फ एक बार यूजीसी नेट दिया है और वो भी दिया था मास्टर के 3rd सेमेस्टर में, एंड आई गॉट जेआरएफ। तो वो सारी बातें आपको फॉलो करनी जिनसे आपका जेआरएफ निकल सकता है। एक्चुअली उसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको कुछ टेक्निक्स का ध्यान रखना। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका नेट जेआरएफ तभी क्वालिफाई हो सकता है जब आप फर्स्ट पेपर में स्कोर करें। क्योंकि चाहे आप सेकंड पेपर में कितना भी स्कोर कर ले, जब तक आप फर्स्ट पेपर में एक मिनिमम स्कोर नहीं करते हो, आपका जेआरएफ नहीं हो सकता। क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपके दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है फर्स्ट पेपर। मेनली हमें फर्स्ट पेपर की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि सेकंड पेपर में हम ऑलरेडी, क्योंकि हम 2 साल दे चुके होते हैं और काफ़ी कुछ हमें पता होता है, तो हमें फर्स्ट पेपर को फोकस करना है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में जनरली ये देखा गया कि हम 4 से 5 यूनिट ही रेडी कर पाते हैं और 4 से 5 यूनिट में भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और हमारे मार्क्स बनते हैं मुश्किल से 40 या फिर 35 के आसपास। तो एक्चुअली एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हमारे लिए हर यूनिट इक्वल मार्क्स कैरी करती है। तो चाहे आपको चीज़ें आए या चाहे ना आए, क्योंकि अभी हमारे पास 3 to 4 मंथ है जून में, तो हर यूनिट आपको तैयार करनी। क्योंकि अगर आप 5 ही यूनिट तैयार कर पाएंगे तो सपोज करिए आपके 25 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स लेकर आते हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। अगर वो यूनिट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आते हैं तो ये 25 क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएंगे। तो आपको करना ये, आपको पूरी 10 यूनिट्स तैयार करनी है। क्योंकि हर यूनिट से आपके लिए इक्वल मार्क्स आता है और इक्वल मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आपके 100 मार्क्स बनते हैं। 100 मार्क्स अगर पॉसिबल नहीं भी है तो 5 यूनिट एटलीस्ट ऐसी तैयार करिए ताकि आपके टोटल वहाँ से 50 मार्क्स आ पाए और 5 यूनिट एटलीस्ट 50% मीन्स 25 मार्क्स आए, तभी जाकर आपका जेआरएफ हो पाएगा। अदरवाइज आपका जेआरएफ बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक आप फर्स्ट पेपर को कंप्लीट ना कर